मेरा नाम महविश है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं जब जवानी की ढलान पर पहुंची तो जैसे दुनिया बदल गई। हर सुबह मिरर में देखती तो अपने चेहरे पर एक नया नाशा महसूस होता। कॉलेज जाते वक्त शॉर्ट टॉप्स और स्कर्ट्स पहनकर मैं खुद को बहुत कॉन्फिडेंट फील करती। लड़के मुझे देखते, मैं मुस्कुराती, हंसी मजाक करती। दोस्त कहते, महविश ऐसा मत कर, कभी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। पर मुझे क्या, मुझे तो उनकी नज़रों में खुद को खूबसूरत लगना बहुत अच्छा लगता था। दिल कहता था, ये तो बस मज़ा है, कुछ नहीं होगा। उस दिन पापा शहर से बाहर गए हुए थे। माँ ने कहा, बेटा, आज मत जा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैंने उनके गाल छूते और हंस कर बोली, माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, सब संभल लूंगी। अंदर से मैं बहुत खुश थी। आज पहली बार अकेली जाऊंगी। कैब बुक की, शॉर्ट स्कर्ट पहनी, बग उठाया और बाहर निकाल गई। जब आई, ड्राइवर को देखकर दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हुई। मैं पीछे की जगह की बजाय उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। ठंडी हवा मेरे बालों में से गुजार रही थी। उसने मुझे देखा, मेरा स्कर्ट के तरफ नजर गई। मैं खुश हो गई। ये अटेंशन मुझे पसंद था। मैंने कहा, भैया, जल्दी कॉलेज पहुंचा दो। वो बरबर मुझे देख रहा था। मैं किताब निकाल कर पढ़ने का बहाना करने लगी, पर दिल में सोच रही थी, कितना मजा आ रहा है। लेकिन देर हो गई। रास्ता अलग था। मैंने पूछा, ये कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, ट्रैफिक जैम था मैडम, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। पर 10 मिनट बाद भी जब कब रुकी तो वो सुनसान जगह थी। कोई बिल्डिंग, कोई लोग नहीं, सिर्फ खाली रोड और दूर दूर तक खेत। मैं घबरा गई। ये क्या जगह है? मुझे कॉलेज छोड़ दो। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, जब घुमा कर भगा लिया। मैं वहां अकेली खड़ी रह गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फोन भी सिग्नल नहीं दे रहा था। ठंड लग रही थी, रात होने वाली थी। तभी एक ब्लैक कार आई। मैंने हाथ हिलाया, कर रुकी। एक हैंडसम लड़का बाहर निकला। लंबे बाल, शार्प फीचर्स, वाइट शर्ट में बहुत स्मार्ट लग रहा था। उसने पूछा, यहाँ क्या कर रही हो बेटी इस सुनासन जगह? मैंने रो रो कर सारी बात बता दी। उसने मेरी आईडी देखी, फिर मुस्कुराया। चलो, मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ, बैठो। मैं उसकी कार में बैठ गई। उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, तुम बहुत खूबसूरत हो। ऐसी जगह अकेली मत रहा करो, किडनैप हो सकता है। उसके मुंह से किडनैप सुनकर मेरा दिल बैठ गया। फिर उसने गली गांव की तरफ मोड़ दी। मैंने चिल्लाया, ये कहाँ ले जा रहे हो? उसने हंस कर कहा, आज तुम्हें जिंदगी के मजे सिखाऊंगा महविश। वो मुझे एक सुंदर फार्म हाउस में ले गया। अंदर बहुत साफ सुथरा कमरा था, बड़ा बेड, डिम लाइट्स। मैंने डर के मारे कांपना शुरू कर दिया। उसने कहा, जब ड्राइवर मेरा आदमी था, मैंने ही प्लान किया था, तुम अब मेरी हो। मेरा दिल टूट गया। ये वही लड़का था जिसे मैं कॉलेज के बाहर कभी कभी देखती थी, पर कभी बात नहीं की थी। उसने मुझे पकड़ लिया। माइन ने धक्का मारा, चिल्लाया, उसके बाल खींचे, उसकी गर्दन पर काट लिया। पर वह बहुत ताकतवर था। मुझे बेड पर पटक दिया। उसका भारी जिस्म मेरे ऊपर था। मेरे हाथ पकड़ लिए। उसने मुझे चूमना शुरू किया। माइन मुंह इधर उधर कर रही थी। उसके हाथ मेरे स्कर्ट के अंदर घुसे। मेरी सांस हो गई। शरीर में अजीब सी चुरें दौड़ने लगी। माइन लड़ना चाहती थी, पर उस एहसास ने मुझे कमर कर दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने मेरा मुंह छोड़ा। मेरे आंसू देखकर वह रुक गया। उसने उन आंसुओं को अपने होंठों से पिया। उस वक्त मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, मत रुक, अगर यह मेरी सहायता पूरी कर दोस। वो हैरान रह गया। रात भर हम दोनों के बीच एक अजीब लड़ाई और प्यार का सिलसिला चलता रहा। उसने मुझे अपनी बहन उर्मिला की कहानी बताई। कैसे मेरा भाई उसको प्रेग्नेंट छोड़कर भाग गया था। उर्मिला ने सुसाइड कर लिया। उसने मुझे किडनैप किया था बदला लेने के लिए। पर जब मेरा दिल उसके दिल से टकराया तो हमारा प्यार में बदल गई। सुबह जब मैं उठी तो वो मेरे पास लेटी थी। उसने कहा, तुमने मेरी नफरत को प्यार में बदल दिया महविश। अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पर जो हुआ उसका वीडियो मेरे पास है। मैंने उसके गाल छुए और बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। घर पहुंचकर सीन बना हुआ था।
माँ रो रही थी, पापा परेशान, भाई गुस्से में। जैसे ही राजीव अंदर आया, भाई ने चिल्लाया, तू यहाँ क्या कर रहा है? राजीव ने सब सच बता दिया। माँ मुझसे लिपट गई, इसने तेरे साथ क्या किया? मैंने आंखों में आंसू लिए और बोली, माँ उसने मुझे जबरदस्ती नहीं किया। जब उसने अपनी बहन की दर्द बताया तो मैंने खुद उसको अपना बना लिया। मैं राजीव से प्यार करती हूँ। राजीव ने मेरा हाथ पकड़ा, उसके आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महविश मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, तुम मेरी जिंदगी हो। मेरा भाई चिल्लाया, मैं कभी नहीं होने दूंगा। पर हम दोनों मुस्कुराए और उसके हाथ में हाथ डालकर घर से बाहर निकाल गए। आज हम दोनों साथ हैं, शादी की तैयारी चल रही है। जो नफरत से शुरू हुआ था वो प्यार की कहानी बन गया। दोस्तों, ये जिंदगी है, कभी गलतियां हो जाती हैं, कभी बदला लेने का सोचते हो, पर अगर दिल सच्चा हो तो प्यार सब कुछ बदल देता है। फ्लर्टिंग करो, मजा लो, पर हमेशा अपनी इज्जत और दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखो। एक गलत कदम जिंदगी तबाह कर सकता है, पर सच्चा प्यार उसको फिर से खूबसूरत बना देता है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो अभी लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ आपके लाइफ में ऐसा ट्विस्ट कब आया। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली इमोशनल स्टोरी में। टेक केयर।